एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में बात करेंगे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इससे पहले हमने स्टूडेंट लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन और हमने कर लिया है फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन। आज की क्लास में हम प्रोडक्शन फंक्शन के फर्दर टाइप्स कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, क्या होता है। और आज मैं आपको बताऊं, ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है, एक ना एक आधा क्वेश्चन डाल ही देते हैं। मैं बिल्कुल डेप्थ में आपको कराऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। ये आउटपुट होता है, ओके, ये आउटपुट होता है और ये क्या होता है? इनपुट। बहुत हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक तो आपको रट गया होगा। ओके, अब हम टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में बात करेंगे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में बात करेंगे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, लेकिन फर्क कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन, फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं? लियोन्टे प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, इसको क्या बोलते हैं? लियोन्टे प्रोडक्शन फंक्शन, लियोन्टे प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, दूसरा हमने बात करी थी स्टूडेंट, दूसरा हमने लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करी। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, इसको आपको अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। ओके, प्रोडक्शन फंक्शन। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो थर्ड प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है दैट इज कॉब डगलस। ओके, कॉब डगलस। ओके, यहाँ पर ये हमेशा जी आ जाता है, तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, डुगलस है प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। लेकिन एक और प्रोडक्शन फंक्शन होता है, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन ये चारों बहुत फेमस है और ज़्यादा सवाल आते हैं CES से और कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से, ठीक है। जैसे आता है CES प्रोडक्शन फंक्शन। CES का क्या होता है स्टूडेंट? प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यही होता है प्रोडक्शन फंक्शन। ये होगा टॉपिक ऑफ द डे, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं और क्या है कॉब डगलस। सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। थोड़ा सा कलर वलर चेंज कर दे, डिजाइन बना के और अच्छे से करेंगे इसको। तो देखिए इक्वेशन आपको तीन फॉर्म में लिखा आ सकता है। इक्वेशन आपको ऐसे लिखा आ सकता है। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखा आ सकता है, पहचान, जैसे कि हमने लीनियर और फिक्स में पढ़ा था ना, उसी प्रकार से। क्वांटिटी इज ए एफिशिएंसी पैरामीटर एल अल्फा बी के, मतलब के बीटा। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ए क्या है? के बीटा। ओके, ये हो जाता है। फिर या दूसरा फॉर्म कैसा होगा? क्वांटिटी इज इक्वल टू ए एल 0.4 मान लीजिए और के, मतलब इन दोनों का वेरिएबल दे रखा। या तीसरा इक्वेशन क्या आ सकता है? क्वांटिटी इज ए क्या है अभी बताऊंगी, एल अल्फा के 1 माइनस अल्फा, ऐसे आ सकता है, किसी फॉर्म में आ जाएगा, समझ जाइएगा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। ए यहाँ पर स्टैंड कर रहा है एफिशिएंसी पैरामीटर, एफिशिएंसी पैरामीटर। ओके, पैरामीटर। उसके बाद हमारा क्यू स्टैंड कर रहा है क्वांटिटी, इसको हम आउटपुट बोल सकते हैं, आउटपुट। ओके, लेबर एंड कैपिटल फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन साथ साथ लिखते जाएंगे स्टूडेंट, प्रोडक्शन। बात आती है अल्फा बीटा, मैंने आपको बताया था ना, करते वक्त मैं आपको बताऊंगी अच्छे से।
अल्फा बीटा लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा है आउटपुट, ओके, आउटपुट इलास्टिसिटी, आउटपुट इलास्टिसिटी with respect to with respect to with respect to what, capital and labor, with respect to capital and labor, okay, capital and labor। फिर इसको और क्या बोलते हैं, रिलेटिव शेयर, रिलेटिव शेयर बोलते हैं। और ये नेशनल इनकम में भी शो होता है, कैसे, यूलर थ्योरम्स करते हैं उसी प्रकार से यही भी लिखा होता है। नेशनल इनकम कैसे बताती हूँ, मीन्स लीजिए 100 रुपये आपका नेशनल इनकम आ रहा है, उसमें से अल्फा और बीटा मतलब कैपिटल का कितना शेयर है, अल्फा लेबर लिया है ना, लेबर का, और कैपिटल का बीटा मतलब कि वैल्यू एडिशन हम बोलते हैं कैपिटल का, ठीक है, कैपिटल का। हो गया, समझ हो गया। और अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो इसको अगर रीड कैसे करते हैं, हाउ output will change labor and capital change, how output will change in labor and capital। इसको पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, लिख लीजिएगा, how output change will change in labor and capital। लेबर और कैपिटल में चेंज होगा तो आउटपुट में क्या चेंज होगा, ये आपको अल्फा और बीटा शो करता है। समझ आ रहा है स्टूडेंट, ये सब लिख लीजिए। ये इक्वेशन हो गया है। अब हम चलते हैं एक और, मैं आपको जैसे कि इसका शेप ऑफ द कर्व से स्टार्ट करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। शेप ऑफ कर्व, शेप ऑफ कर्व आप सभी को मालूम है, हम पढ़ के आए हैं आइसोकॉन्स में। ये क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओके। लेबर और कैपिटल ले लेते हैं, लेबर ये क्या है आपका, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, शेप क्या है, कन्वेक्स, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन। इसी प्रकार से जो इसका स्लोप मतलब MRTS क्या होता है, फॉलिंग, फॉलिंग। और इसको क्या बोलेंगे, स्मूथ, स्मूथ कैसे भी करके आ जाता है ना, बच्चे को कंफ्यूज होता है, स्मूथ कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग, ठीक है, ऐसे फॉलिंग, ठीक है। MRTS फॉल करता है, यहाँ पर भी लिख देती हूँ, स्लोप, स्लोप ऑफ आइसोकॉन क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगी वो फॉलिंग होगी, डिक्लाइनिंग होगी, ठीक है, डिमिनिश, ओके, ये हो गया। उसके बाद हम स्लोप हो गया। अब थोड़ा सा यहीं पर क्योंकि स्पेस बचा है, यहीं पर इलास्टिसिटी भी बता देती हूँ। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, ओके, चेंज इन कैपिटल एंड लेबर अपॉन चेंज इन कैपिटल एंड, ओके, लेबर चेंज नहीं होगा ना, सिर्फ कैपिटल लेबर होगा, चलो, कैपिटल लेबर, ओके, डिवाइडेड बाय MR चेंज इन MRTS अपॉन MRTS। इट मीन्स आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो 1 होगी, इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 होगी, स्मूथ कॉन्टिन्यूसली डाउन होगा स्टूडेंट, ओके। शेप हो गया, इक्वेशन हो गया। अब बात आती है रिटर्न टू स्केल, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। शेप ऑफ द कर्व ऐसा होगा आपका, ओके, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इलास्टिसिटी ऐसी होगी आपका, ठीक है, ये है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल में मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन है, अभी हमने किया था ना, क्वांटिटी इज इक्वल टू A L.4 K.8, कुछ भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। यस, ये तो इक्वेशन ही क्या है, कॉब्ड-ग्लास प्रोडक्शन फंक्शन, ओके, ये इक्वेशन आ जाता है ऐसे फॉर्म में।
अब आपको बोलेंगे कि रिटर्न टू स्केल, डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल। मैं आपको बताती हूँ डिग्री, इसमें IRS भी आ सकता है, इसमें DRS भी आ सकता है, DRS भी आ सकता है, ओके, इसमें DRS भी आ सकता है, और क्या रह गया आपका CRS भी आ सकता है। लेकिन हमने फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा लीनियर, लीनियर में 1 होगी आपकी, मतलब CRS होगा, और जो हमने फिक्स पढ़ा अगर लीनियर होगा तो CRS, नॉन लीनियर होगा तो DRS और IRS भी हो सकता है। तो इसमें तीनों होंगे, वो डिपेंड करेगा इस इक्वेशन से, DRS और CRS। ठीक है, ये है। लास्ट में आपको बताऊंगी कि बिना इसको ड्राइव किए भी आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगी कैसे। मान लो क्यों ये इक्वेशन दिया है, हम करेंगे लेट इंक्रीज लेमडा टाइम लेबर एंड कैपिटल। तो नया इक्वेशन बनाएंगे, Q स्टार इज इक्वल टू ए लेमडा टाइम L इंक्रीज हो गया 0.4 के, लेमडा टाइम इंक्रीज कर दिया कैपिटल को 0.8, ठीक है। फिर Q स्टार हो जाएगा आपका, Q स्टार हो जाएगा ए अगर हम लेमडा को बाहर निकाल ले, कॉमन निकाल ले, तो 0.4 अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 0.8, ठीक है 0.8, और क्या बच गया लेबर और कैपिटल, लेबर 0.4 कैपिटल 0.4। ये समझ नहीं आया स्टूडेंट? तो देखिए लेमडा 0.4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके देखिए ध्यान से समझिएगा, लेमडा 0.4 और लेबर भी 0.4, तो लेबर का 0.4 मैंने यहाँ लिख दिया और लेमडा का 0.4 यहाँ लिख दिया, ओके। मैंने इसको एक स्टेप कर दिया, अगर बच्चों को कंफ्यूज होगा, आप मेरे सामने होते तो मैं कर देती कि है यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो जाए आपको ना, फिर पूरा ही करके बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, शॉर्ट में नहीं कराऊंगी। तो Q स्टार अगर हम देखें स्टूडेंट तो A होगा, ओके A होगा। अब इसको मैं खोल दूं, इस सारे को इक्वेशन को खोल दूं, तो लेमडा भी 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहा है और लेबर भी 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, बीच में मल्टीप्लाई है, लेमडा भी 0.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है और कैपिटल भी 0.8 से हो रहा है, ठीक है। ये है, इसी को आपने पूरे इक्वेशन को खोल दिया। फिर Q स्टार हमारा होगा, Q स्टार A होगा, A यहीं पर रखेंगे, लेमडा को हम कॉमन ले लेंगे, लेमडा अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका जो पावर होता है वो प्लस हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है, इसी वजह से मैंने लेमडा कॉमन लिया और 0.4 0.8 प्लस कर दिया, हमारा लेबर रह गया 0.4 और कैपिटल रह गया 0.8, ओके। अगर आप देखें तो ये लेमडा 4 कैपिटल 4 ये क्या है, Q है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर Q स्टार को बोल देंगे कि लेमडा जो है वो 1.2 है, 1.2 है और ये Q है। इट मीन्स आपकी लेमडा की पावर 1.2 है, इट मीन्स जो हमने अल्फा प्लस बीटा किया वो ग्रेटर देन 1 है। अगर इक्वल टू 1 होता और लेस देन 1 होता, अगर ग्रेटर देन 1 है मीन्स IRS है, IRS है, इक्वल टू 1 है मतलब CRS है, अगर लेस देन 1 है इट मीन्स DRS है, DRS है, ओके। अभी ग्रेटर देन 1 हुआ ना, तो ये यार इंक्रीजिंग, रिटर्न क्या हो रहा है, कॉस्ट कम ला रहा है, रिटर्न ज़्यादा हो रहा है, तो IRS होगा ये, और यही आपको बताता है आउटपुट रिटर्न रिलेटिव शेयर। समझ आया स्टूडेंट? समझ आया? रिटर्न टू स्केल भी कर लिया, ओके रिटर्न टू स्केल भी कर लिया, इक्वेशन देख लिया, शेप देख लिया, स्लोप देख लिया, राइट स्लोप देख लिया, इलास्टिसिटी 1 होती है, और अल्फा बीटा को आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर और कैपिटल बोलते हैं, रिलेटिव शेयर भी बोलते हैं। नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन जो यूलर थ्योरम्स आपने पढ़ा था या प्रोडक्ट्स एग्जॉशन थ्योरम पढ़ोगे उसमें भी ऐसे ही इक्वेशन होती है कि कितना का आपके फैक्टर का कितना नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है, ये होता है, ठीक है। चल अब देखते हैं, ये हो गया, ओके रिटर्न टू स्केल। अब मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है।
देखिए यहीं पर बता देती हूँ। अब आपको अदर आता है इसी में एब्सोल्यूट शेयर, एब्सोल्यूट शेयर आ जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट शेयर मतलब आपको लेबर के पूछते हैं, एब्सोल्यूट शेयर ऑफ लेबर, तो लिखोगे एल एम पी एल, ओके एम पी एल। वही रिलेटिव शेयर क्या होगा, ओके रिलेटिव शेयर, एब्सोल्यूट शेयर क्या हो जाएगा अगर लेबर का पूछा तो वो, ठीक है, लेबर इनटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। ये लेबर, देखिए लेबर हो गया। अगर रिलेटिव शेयर पूछते हैं, रिलेटिव शेयर ऑफ लेबर, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन होता है, रिलेटिव शेयर तो क्या होगा आपका अल्फा, अल्फा मान लीजिए इसका ही लिख लेते तो अल्फा लेबर का, लेबर का। अगर रिलेटिव शेयर एब्सोल्यूट लिख लेते हैं, ये लिख लीजिएगा एब्सोल्यूट शेयर ऑफ, इस इक्वेशन से बोलते हैं कैपिटल का, तो क्या होगा कैपिटल का, अब तो पता हो गया होगा आपको, के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के, ठीक है। अगर यहीं पर रिलेटिव शेयर ऑफ कैपिटल, रिलेटिव शेयर ऑफ कैपिटल पूछते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, रिलेटिव शेयर ऑफ कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव बीटा, इस इक्वेशन से देखें तो ये भी आपसे पूछ सकता है। थोड़ा सा मैंने ये बताया जो कि कहीं नहीं मिलेगा आपको स्टूडेंट, कहीं नहीं, ठीक है। ये चीजें हैं इंटरनल एग्जाम को एनालाइज करते हुए ये मैंने आपको बताया, ये हो गया। अब मान लो एक इक्वेशन आपको देते हैं, ओके, एक इक्वेशन आपको देते हैं, एक इक्वेशन देते हैं और बोलते हैं कि उसमें आप निकालो MRTS लेबर कैपिटल, यहीं पर करती हूँ, ठीक है। मान लो कि आपको एक इक्वेशन देता है क्वांटिटी इज इक्वल टू ए, एल का अल्फा और बी का कैपिटल का बीटा, ओके ये है। और इसमें आपको क्वेश्चन देता है, इसी में से आ सकता है कि MRTS लेबर और कैपिटल निकालिए एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालिए, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालिए, या एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालिए, या एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालिए। तो कैसे निकालें, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं करूंगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होता है चेंज इन, ओके, चेंज इन क्यू, चेंज इन, ओके, half differentiation of quantity with respect to labor, okay, with respect to labor। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होता है, हाफ डिफरेंशिएशन। हाफ क्यों हो रहा है, क्योंकि एक इक्वेशन में ना दो है, दो वेरिएबल है, तो फुल नहीं कर सकते, फुल तो नहीं होगा, एक एक हाफ, एक को करेंगे डिफरेंशिएशन, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरे वेरिएबल को डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे, इस प्रकार से हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल। चलिए इसको करते हैं। तो अगर इसी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा आपका, अगर हम देखें तो इसको हमने किया तो ए का ए रह जाएगा, ओके। उसके बाद एल, अल्फा एल, हम क्या कर रहे हैं लेबर को, तो ऊपर से नीचे उठा दिया, अल्फा को नीचे गिरा दिया, अल्फा, फिर अल्फा -1 हो गया। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पर आता है, आपको एज्यूम करके चल रही हूँ। और सिर्फ हम विथ रिस्पेक्ट टू लेबर कर रहे हैं तो कैपिटल को कांस्टेंट रखेंगे, ओके, ये हो गया। अब मान लो एक यहाँ इधर देखना, इधर साइड राइट साइड, तो एक अल्फा -1 है, तो एक में लेबर अल्फा लिख सकती हूँ और एक लेबर -1 लिख सकती हूँ, और इस -1 को हम 1/L लिख सकते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ,
तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अल्फा एल अल्फा के बीटा, ओके, के बीटा अपॉन एल, ओके, अपॉन एल। ये सारा क्या है आपका क्यू है, क्यू है, तो क्या हो जाएगा अल्फा, ओके, अल्फा अल्फा क्यू अपॉन एल, अल्फा क्यू अपॉन एल, ठीक है। ये अब हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या करेंगे, इसको में थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको एक भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसी को हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, के करेंगे। तो इस इक्वेशन को करो, तो अगर हम करें तो ए हो गया, इसी कर रहे हैं ए। अब एल को कांस्टेंट रखेंगे, कैपिटल का डिफरेंशिएशन करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल है तो बीटा नीचे आ जाएगा, कैपिटल बीटा माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही ए, सेम जैसे हमने इसमें किया, ए एल का अल्फा, ओके, बीटा एल का बीटा, ओके, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ के होगा ना, के, यहाँ के हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, एक एक बहुत आराम से कर रही हूँ, तो आप लोग जो बिल्कुल बच्चे को नहीं आता वो भी आराम से करे, ठीक है। ये है, और ये क्या मिल जाएगा, बीटा क्यू अपॉन के, जिसमें होगा, ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और ये हमारे पास हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये हो, चलिए अब हम देखेंगे ये, चलिए ये देखते हैं। तो अब हम देखें तो MRTS लेबर और कैपिटल, इसका इक्वेशन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यही होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो इसको कर लो, ठीक है, इसको कर लो, बस ये हो जाएगा, है ना। अगर मैं इनको करूँ तो देखिए ए हो गया, इसको मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ए इज इक्वल टू अल्फा एल अल्फा के बीटा, राइट, ये है, अपॉन ये कर दूंगी एल यहीं रख देती हूँ, ठीक है। और ए देखिए सिंपल मैंने ये वाला इक्वेशन जो मेरे को देखिए यहाँ पर, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया है सिंपल, ठीक है। अब इसको, इस कैपिटल को मैं यहाँ लिखूंगी, तो ये वाला नीचे ऊपर चला जाएगा, हाँ बिल्कुल चला जाएगा, तो ए हो जाएगा एल अल्फा बीटा का के बीटा, और ये जो के था वो ऊपर चला गया, बिल्कुल चला गया, के हो गया। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, मैं ना दूसरे पेन से काट रही हूँ तो थोड़ा सा विजिबल होगा, ये कट गया, ये भी कट गया, एल का अल्फा कट गया, एल का अल्फा कट गया, के का बीटा कट गया, के का बीटा कट गया। अब हमारे पास क्या रह गया स्टूडेंट, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा। मैं बिल्कुल आराम से कर रही हूँ स्टूडेंट, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छे से कर रही हूँ, आराम से आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्लीज़ छोड़ के मत जाना कि मैम बहुत हार्ड है, मैं कोई भी एग्जाम देती हूँ तो ये करके जाओगे, और बिल्कुल इनिशियल बच्चे के लिए मैं आराम आराम से कर रही हूँ। कैपिटल और लेबर, एक एक मेरी पॉइंट्स पेन को देखना, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर और कैपिटल, ठीक है। ये हो गया, ये आ गया, ये भी हो गया। अब हमारा क्या रह गया, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्टिविटी, ओके, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये मैं कहाँ करूँ, देखो यहाँ कर देती हूँ, इसको इरेज करके यहाँ करती हूँ, देखिए। अब देखिए मार्जिन एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होता है लेबर का, क्या होगा कि ये इक्वेशन होता है ना टीपी अपॉन क्यू, तो ये टीपी है आपका, अपॉन क्यू कर दोगे तो अपॉन एल कर दोगे तो क्यू अपॉन एल हो जाएगा,
सिंपल, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल करोगे तो Q अपॉन L हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट, क्योंकि मुझे एवरेज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ कैपिटल बताना है, पर यूनिट ऑफ लेबर बताना है। और यही एग्जाम्पल में एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट कि आप ये सब बताओ, प्रूव करना है। अब आपका होमवर्क है कि इसी इक्वेशन से, होमवर्क क्या है, इसी इक्वेशन से, दूसरे पेन से लिख रही हूँ, मार्जिनल मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैपिटल और लेबर निकालना। ये होमवर्क है, ट्राई करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी लेबर कैपिटल दे देगा, कैपिटल लेबर दे देगा, वहां पर बोलोगे मैम ये तो क्या आ गया, और हम बिल्कुल ही क्या होता है, बिल्कुल वहां पर एंग्जाइटी होती है तो हम सही चीज भी गलत कर देते हैं। वैसे तो उल्टा कर दोगे तो आप जाएगा, लेकिन आई डोंट वांट कि आप इजी वे से जाओ, आपको प्रॉपर होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कॉप्ड-ग्लास प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा स्टूडेंट, होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा ये चीजें। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने आपको बताना भूल गई। ठीक है, ये देखिए, जो कॉप्ड-ग्लास प्रोडक्शन फंक्शन है ये दो इकोनॉमिस्ट के द्वारा, राइट, ये इरेज हो जाएगा, ये मैं रखूंगी ताकि आपको पीडीएफ में मिल जाए। चार्ल्स कॉब एंड पॉल डॉगलस 1928, कहीं आपको 20 दिखेगा, कहीं आपको 1928 दिखेगा, तो 1928। पहले क्या था, प्रपोज नट एंड विक्सल ने कर दिया था 1851 और 1926 में। ओके, नट एंड विक्सल ध्यान से समझिएगा, ये इरेज हो जाएगा, नहीं तो ये मुझे आपको देना है इसीलिए। तो नट एंड विक्सल पहले इसको इन्वेंट किया था, उसके बाद स्टैटिस्टिकली प्रूव किसने किया था, कॉप्ड-ग्लास। कॉप दो इकोनॉमिस्ट है, 1928। ओके, ये पब्लिश अमेरिकन इकोनॉमी में इन्होंने पब्लिश करी थी, स्टैटिस्टिकली टेस्ट किया था, तो इस प्रकार से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हमारा सीरीज प्रोडक्शन फंक्शन रह गया, और लास्ट में हम पूरे एक ग्राफ में कंक्लूड कर लेंगे ताकि आपका हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ध्यान पढ़ते रहिएगा, ऑल द बेस्ट।